ओम शांति। आजे तारीख 27/5/2021 बाबाना मधुर मीठा महावाक्यों। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबाए કહ્યું, હવે વિનાશનો સમય છે, કયામતનો સમય છે, સૃષ્ટિ ચક્રનો અંતિમ સમય છે। તો આ અંતિમ સમયમાં એક બાબા સાથે પ્રીત જોડો, એક બાબાની પ્રેમ કરો, એક બાબાને જ યાદ કરો, કોઈ દેહધારીને નહીં। પ્રશ્ન: जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबाए प्रश्न कयो पूछ्यो कि जे बाळकोनी साची प्रीत एक बाबा साथे हशे तो एवा बाळकोनी निशानीओ कई हशे? तो बाबाए 6 निशानीओ बतावी। तो ध्यानथी सांभळजो कि આપણી બાબા સાથે સાચી પ્રીત છે કે નહીં। તો એના માટે આ નિશાનીઓ સાથે ચેકિંગ કરો। જે બાબાએ નિશાનીઓ બતાવી છે, નિશાનીઓ સાથે ચેકિંગ કરો કે આપણે એ પ્રમાણે રહીએ છીએ, આપણું કર્મ એ પ્રમાણે છે। તો હવે ઉત્તર છે, પહેલી નિશાની, जिनकी बाप से सच्ची प्रीत है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ नहीं जा सकता। जेनी बाबा साथे साची प्रीत छे एनो बुद्धियोग कोई देहधारी तरफ जशे नहीं। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। कोई भी देहधारियों ना आशिक माशुक आपस में नहीं बने, कारण के बाबा साथे प्रीत छे। दिलनी अंदर एक दिलाराम बाप छे, तो कोई देहधारी साथे संबंध हशे नहीं। बीजी निशानी छे, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग के महाराजा महारानी बनना। बीजी निशानी कई बतावी कि जेनी बाबा साथे साची प्रीत छे ए आत्मा सदायने विजयी छे। हर कर्म में, चाहे सेवानुं कार्य होय, चाहे कोई पण प्रकारनुं कर्म होय, हरेक कार्यनी अंदर सफलता विजयी चौक्कस प्राप्त करे छे। विजयी बनना अर्थात सतयुगना महाराजा महारानी बनो। त्रीजी निशानी, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। जे आत्माओनी प्रीत बुद्धि छे ए बाबा साथे केवा रहेशे? एकदम साचा, कई बात छुपावशे नहीं। चौथी निशानी, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। जेमनी बाबा साथे प्रीत छे तो ए शुं करशे? रोज अमृत वेळाए उठशे अने बाबा साथे वातो करशे, बाबाने याद करशे। पांचमी निशानी, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। सेवा भी केवी रीते करशे? हड्डी हड्डी सेवा करशे। दधीची ऋषिनो मिसाल आप्युं छे बाबाए। अने छठी निशानी, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। 6 निशानियों सांभળી याद रही। पहलू, कोई पण देहधारीनी अंदर बुद्धि योग नहीं जाए, कोईना आशिक माशुक नहीं बने, जेनी प्रीत बुद्धि परमात्मा साथे छे सदायने विजयी आत्मा बने छे। जे बाबा साथे प्रीत राखे छे, बाबाथी सदैव साचा साचा रहेशे। कोई भी गलत कार्य थई जाए तो भी बाबाने साचे साचुं बतावी देशे। रोज अमृत वेळाए उठीने बाबाने याद करशे। दधीची ऋषिना जेम हड्डी हड्डी सेवा करशे।
અને એ આત્માની બુદ્ધિ દુનિયાવી વાતોની અંદર ભટકી શકતી નથી. તો બાબાએ 6 નિશાનીઓ બતાવી. તો હવે ચેક કરીએ કે આપણી બાબા સાથે સાચી પ્રીત છે. જો આ 6 નિશાનીઓમાં પાસ હોય તો સમજી લેવાનું કે આપણી બાબા સાથે પ્રીત બુદ્ધિ છે. गीत है न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे. माना शिव बाबा ने भी अमारा थी जुदा नहीं थवा दिए कि अमे शिव बाबा थी भी जुदा नहीं थईशु. ओम शांति. यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है. कई प्रतिज्ञा ની વાત કરી? ન બાબાને અમે અમારાથી જુદા થવા દઈશું કે ન અમે બાબાથી જુદા થઈશું. તો આ પ્રતિજ્ઞા કોને કરી છે? તો બ્રાહ્મણ આત્માઓ આ પ્રતિજ્ઞા કરે છે, કારણ કે એમની પ્રીત એક બાબા સાથે જોડાયેલી છે. तुम जानते हो यह विनाश का समय है. बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है. અત્યારે કયો સમય છે? સૃષ્ટિ ચક્રનો અંતિમ પડાવ છે. માના કયામતનો વિનાશનો સમય છે. तो विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होंगी वही विजय पाएंगे. तो विनाशना समय जेनी प्रीत बुद्धि एक परमात्मा साथे हसे ए विजयी बने छे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे. विजयी बनवू माना सतयुगना मालिक बनो. शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में फर्क है. सत्युगी दुनिया में बाबा कहे छे विश्वना मालिक तो राजा भी बने छे तो प्रजा भी बने छे, परंतु राजा अने प्रजाना स्थान में केटलो फरक छे पोजीशन में. जितना बाप से प्रीत रखेंगे याद में रहेंगे उतना उच्च पद पाएंगे. જેટલું બાબાને યાદ કરીશું, બાબા સાથે પ્રીત રાખીશું, એટલા ઊંચા પદની પ્રાપ્તિ થશે. તો બાબાને સમજાયા है बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा. तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि. यह लिखने में कोई डर की बात नहीं है. बाबा कहे लिखो कि जेनी विनाश काले विपरीत बुद्धि छे परमात्मा थी, तो एनो विनाश विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंती माने जेनी विनाश काले परमात्मा थी विपरीत बुद्धि छे एनो विनाश चोक्कस थशे. तो ए लखवामां बाबा कहे डरवानी कोई जरूर नहीं. बाप कहते हैं मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होंगी. बाबा कहे तमे शुं करवा डरो छो? हूँ आवीने खुद कहूं छुं ने कि जेनी विपरीत बुद्धि छे एमनो विनाश 100% छे. तो लखो, जाहिर करो कि अगर परमात्मा थी विमुख रह्या, परमात्मा थी विपरीत बुद्धि राखी तो विनाशंती थई जशुं. बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है. बाबा कहते बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो. कोनी कोनी महिमा? शिव बाबानी अने श्री कृष्णनी बन्नेनी महिमा अलग अलग लखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है. यह तो जरूरी है ना. शिव बाबा ने भी महिमा एक बाजू लखो, एक बाजू श्री कृष्ण ने भी महिमा लखो अने पछी सिद्ध करो कि गीता ज्ञान दाता कौन छे. दूसरा बाबा समझाते हैं
ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा या पानी की नदियां? જ્ઞાન ગંગા व પાણી કી ગંગા? પહેલા કયો તફાવત ક્લિયર કરવાનું છે? શ્રી કૃષ્ણ અને પરમાત્મા શિવ બાબા. ગીતા જ્ઞાનદાતા કોણ? તો આ બંને વચ્ચેનો તફાવત આપીને ગીતા જ્ઞાનદાતા સિદ્ધ કરો. પછી બીજું, પતિત પાવન કોણ છે? ગંગા નદી છે કે પરમાત્મા જે જ્ઞાનના સાગર છે એ પતિત पावन से? यह तो बहुत सहज है. दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को. आमे कोई भी प्रोग्राम करिए तो बाबा कहे छे कोई भी प्रोग्राम करो तो पहला पाठशाला वाला ने निमंत्रण आपो. वह तो ढेर है, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं. उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को बुलाते रहते हैं. गीता पाठशाला वालों को माना अपनी ब्रह्मा कुमारी पाठशाला बाबा बात नहीं करता, પરંતુ જે ગીતાનું અધ્યયન કરે છે, ગીતા પાઠી છે કે જે આપણી દુનિયાની શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છે 18 અધ્યાય, એના શ્લોકોનું અધ્યયન કરવાવાળા છે, તો એવા લોકોને નિમંત્રણ આપો, કારણ કે એ પોતે જ રસ્તો ભટકેલા છે. ગીતાનું અધ્યયન કરે છે પરંતુ ગીતા જ્ઞાનદાતા કોણ છે એ જાણતા નથી, તો એમને बुलाओ. उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना. तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते हैं, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है. गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है. गीता की बहुत महिमा है પરંતુ ભક્તિ માર્ગ કી ગીતા નહીં. બાબા કહે છે ગીતાની બહુ મહિમા છે, કારણ કે ગીતા જ્ઞાન દ્વારા જ તો સ્વર્ગીય દુનિયાની સ્થાપના થાય છે. પરંતુ કઈ ગીતા? આ ભક્તિ માર્ગવાળી નહીં, દુનિયાવી ગીતાની વાત નથી. જે સ્વયં પરમાત્મા આ સૃષ્ટિ પર દિવ્ય અવતરિત થઈને આવે છે અને જે ગીતા જ્ઞાન આપે છે એ ગીતાની વાત છે. बाप कहते हैं मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ. मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है. बाबा ज्ञान आवीने सत्य आपे छे, परंतु आपणे अर्थघटन करीए छे तो गलत करीए छे. कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ. परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी સત્ય નહીં હે. બાબા કહે છે મને સર્વવ્યાપ ગીતા જ્ઞાનદાતા તો શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું એ તો ગલત છે, પરંતુ મને શું કર્યું? સર્વવ્યાપી કહી દીધા. કણ કણ ઠીકર ભીતર બધાની અંદર ભગવાન બતાવી દીધા. તો બાબા કહે છે તો બિલકુલ ગલત है. यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं. અત્યારે બી વિનાશને પ્રાપ્ત થશે અને હર 5000 વર્ષનું ચક્ર પૂરું થાય છે, હરેક કલ્પે આ થાય છે વિનાશ. तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है. बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाश के समय के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकती. तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है. बाबा के जे पत्थर बुद्धि जे आत्माओं छे ए आ ज्ञान ने समझी नहीं शके. बाबा कहे छे तमे बी पत्थर बुद्धि हता, परंतु ज्ञाननी जे बू 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 थती रही एनाथी पारस बुद्धि बनी गया. यह भी वंडर है. बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल.
બાબા શું છે? જ્ઞાનના સાગર, દયાના સાગર છે। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? बाबा કહે છે દુનિયાની અંદર જે લોકો એમ કહે કે અમે તમારું કલ્યાણ કરીશું, તો બાબા કહે છે જે પોતાનું જ કલ્યાણ નથી કરી શકતા તો એ બીજાનું કઈ રીતે કરી શકશે? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे। ઊંચું પદ કોણ પ્રાપ્ત કરશે? તો જે સર્વિસેબલ આત્માઓ છે એ ઊંચું પદ પ્રાપ્ત કરશે। उनको ही बाप प्यार भी करेंगे। तो बाबा કહે છે જે સર્વિસેબલ આત્માઓ છે એ ઊંચું પદ તો પ્રાપ્ત કરશે, પરંતુ એવી જે સર્વિસેબલ આત્માઓ છે એને બાબા પ્યાર भी કરે છે। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। बाबा કહે છે ઘણા તો એ બી નથી સમજતા કે અમારી બાબા સાથે પ્રીત નથી તો પદ બી નહીં મળે। ચાહે સગે બને વા સૌतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होंगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। કેટલી ઊંચી બાબાએ વાત કરી કે અગર પ્રીત બુદ્ધિ નથી વિનાશ કાલે, બાબાને ફોલો નથી કરતા તો જઈને કમ પદ પ્રાપ્ત કરીશું। દેવી ગુણ भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। બાબા કહે છે દેવી ગુણ બી જોઈએ, બાબાથી ક્યારે જૂઠું બોલવાનું નહીં। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। બાબાએ કહ્યું હું સત્ય કહું છું કે જે મારી સાથે પ્રીત નહીં રાખે, જે મને યાદ નહીં કરે, જે મને પ્રેમ નથી કરતા એને ઊંચું પદ બી મળતું નથી। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे। જે ગીતા પાઠી છે તો બાબા કહે છે એ લોકોને નિમંત્રણ આપો કારણ કે ભક્ત છે। ગીતા પાઠી जरूर कृष्ण को याद करते होंगे परंतु समझते कुछ भी नहीं। कृष्णने याद करे छे परंतु समझता कई नहीं। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? કારણ કે ગીતાનું અધ્યયન કરે છે, ગીતા પાઠી છે એ તો માત્ર શ્રી કૃષ્ણને જ માને છે, એ લોકો રાધેને નથી જોઈન્ટમાં રાખતા, એકલું ખાલી કૃષ્ણની પૂજા કરે છે। તો બાબા કહે છે કૃષ્ણને મુરલી બજાઈ फिर राधे कहाँ गई? सरस्वती को बेंजो दे दिया, मुरली फिर कृष्ण को दे दी। કહેવાય છે કે સરસ્વતીને વીણા આપી તો જ્ઞાન વીણા કહેવાય છે, તો બીજી બાજુ કૃષ્ણને મુરલી આપી તો એને બી જ્ઞાન મુરલી કહેવાય છે। તો મનુષ્ય कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग आदि के स्टैच्यू तो बाहर लगा देते हैं जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। हाँ, આપણે કહેવાય છે કે કર્મ અનુસાર સ્થાન મળે છે, તો દેવી દેવતાઓના કર્મ એટલા ઊંચ હોય છે, દેવી દેવતાઓના ગુણો એટલા ઊંચ હોય છે કે એમને સ્થાન ક્યાં મળે છે? એમના ચિત્રોને બી મંદિરોમાં સ્થાન મળે છે, એમની મૂર્તિઓને, અને એની વિધિસર પૂજા બી થાય છે। પરંતુ કોઈ રાજા હશે, કોઈ નેતા હશે તો એનું સ્ટેચ્યુ બનાવીને બહાર ચોરાહા ઉપર મૂકવામાં આવે છે કે જેની ઉપર ધૂળ, પંછી, પક્ષીઓ બેસે,
ધૂળ ઉડે, કેટલું ગંદકી થતી હોય છે। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग तो अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपयों का खर्च कर मंदिर बनाते हैं क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। તમે મંદિરો જુઓ, કેટલા મોટા મોટા મંદિરો બનાવે છે। એમાં જે લક્ષ્મીનારાયણના મંદિર છે, જે રાધે કૃષ્ણના મંદિર છે, એ તો કોઈ બી જગ્યાએ જજો તો ત્યાં સૌથી મોટા એ લોકોના મંદિર હશે। કેમ? કારણ કે એ સૌથી પવિત્ર મહારાજા મહારાની હતા। તો यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पुजारी, तुम ही पूज्य, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। सतयुगમાં પૂજ્ય હતા, અત્યારે पुजारी बनी गया છે। तो पहली बात है बाप को याद करो। पहली बात कही છે, बाबा ने याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होंगी। અને જ્ઞાનની ધારણા બી ત્યારે થતી હોય છે જ્યારે બાબાને યાદ કરવાનો અભ્યાસ પાક્કો હશે તો। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर औरों के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती है जो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करती। बाबा तो दुनियानी, बाबा कहे छे दुनियानी बात तो ठीक छे, पण एवी एवी बाबाना बाळको छे, एवी एवी बाबानी कन्याओ छे के जे बाबा कहे छे के बाबाने जेटलो प्रेम नथी करता एटला एकबीजाने प्रेम करे छे। तो शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है। शू करवानुं छे? बुद्धि योग कोनी साथे लगावानुं छे? एक बाबानी अंदर के एक बीजाना आशिक माशुक बनीने रहेवानुं छे। फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जुड़ना है, इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। કારણ કે બુદ્ધિ યોગ ક્યાં છે? દિલ એક છે। અગર દિલની અંદર દિલારામ બાપ છે તો કોઈ વ્યક્તિ નહીં હોય, અને જ્યાં જે દિલમાંથી દિલારામ બાપ નીકળી ગયા તો કોઈ વ્યક્તિનું સ્થાન આવી ગયું। તો બાબા કે છે પછી શું કરે છે? दिन रात दिवस रात एने ज याद करे छे, बाबा ने भूली जाए छे। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी जट सुन लेगा। बाबा कहे छे ब्रह्मा बाप ने भी गाली आपी, ब्रह्मा बाप माटे भी कई गलत बोल्या तो बाबाए शू कह્યું? शिव बाबा भी सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ न सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन न सके। इसीलिए कहते हैं साकार से आकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं। ઘણા એવા બાબાના બાળકો છે કે જે સાકાર બ્રહ્મા બાબાને માનતા જ નથી, કે શિવ બાબા તો બાબા કે છે બ્રહ્મા છે તો હું છું, બ્રહ્મા છે તો તમે મારું જ્ઞાન સાંભળી શકો છો। હું ભલે જ્ઞાનના સાગર છું પણ બ્રહ્મા છે તો તમારા સન્મુખ સુધી એ જ્ઞાન પહોંચે છે ને। तो बाप कहते हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। અત્યારે પુરુષાર્થી તો બાબા કહે છે બધા જ છે,
परंतु अनुसरण कोनु करवानुं छे? मम्मा बाबानुं। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं है। बाबा कहे छे घणा एवा छे के थोड़ું समझाओ तो बी समझी जाय छे અને કોઈના નસીબમાં નથી તો ગમે તેટલું સમજાવો છતાંય નથી સમજતા। सर्विसेबल बनते ही नहीं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। आजकल तो एवा घणा निकळ्या छे के जे शुं कहे छे पोताने के मारी अंदर बाबा आवे छे, मारी अंदर बाबा आवे छे। तो बाबा कहे छे आनी आमा बहु ज विशाल बुद्धि चाहिए, बहुत ध्यान राखवानुं छे, कारण के माया की प्रविष्टता बहुत होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। बाबा कहे छे जे आत्माओ हती के जेना तननी अंदर श्री कृष्णनी आत्मा आवती हती तो ए भी आजे नहीं। सिर्फ प्रविष्टता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। बाबा आसानी बात करी ट्रांसना पार्टनी कि घणा कहे छे कि मारी अंदर आवे छे तो बाबा कहे छे कि भले देवी देवताओनी आत्मा आवे के कोई भी आवे परंतु ए आववाथी कई थतुं नथी। आ बधुं तो मायानो खेल छे। मेरी याद ही नहीं होंगी तो प्राप्ति क्या होंगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा भी कैसे होंगी? ज्यां सुधी बाबा साथे सीधो योग नहीं होय तो शुं थशे? पद भी कई रीते प्राप्त थशे? तो बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो। बाबाए शुं कह्युं? जेटलू बने एटलू मने याद करो, कारण के याद करशो तो मळशे, कारण के विनाशनो समय छे। मने याद करो तो ऊंचू पद मळशे, बाकी याद नहीं करो तो कम पद प्राप्त करशो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। अरे यह तो बाप ने चित्र बनाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाता है भूलो मत, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। बाबा कहे छे कोई भी बात भूलो मत। कई बात भूलवानी नहीं, बाबा ने याद करवानी। बस बाबा ने याद करता रहो। बांधेलियों को भी रड़िया नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करते रहो। बाबा कहे छे बांधेली माताओं ने भी शुं करवानुं छे? कोई बूमो के रड़वानो के बूमो पाड़वानी जरूरत नहीं, भले घर में छो, बाबा ने याद करता रहो। बांधेलियों को तो और ही उच्च पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान का सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। ज्ञान ना सागर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक निराकार परम पिता परमात्मा छे। तो बाबा ने ज मुक्ति दाता कहवाय छे। इसमें डरने की क्या बात है? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा बाळकोने समझावे छे तो आपणे शुं करवानुं छे? बीजाने जईने समझावानुं छे।
बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सदगति क्यारे मळशे? ज्यारे बाबाने याद करीशुं त्यारे सदगतिने प्राप्त करीशुं। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकते। बाबा कहे छे आ बधी वातो ज्ञाननी वातो बी बधानी अंदर नंबरवार होय छे। तो भले ज्ञान बुद्धि में छे परंतु धारणा नहीं थती तो एने शुं कहेवाय? विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश तो सबका होना है, यह अक्षर कम है क्या? बाबा कहे छे विनाश थवानो छे तो विनाश शब्द कोई कम छे? विनाश थवानो छे तो विनाश पहला तैयार थई जाओ। शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते तो पद भी नहीं मिलेगा। विनाशनो अंतिम समय छे। આપણો આ 84 જન્મોના ચક્રમાં અંતિમ જન્મ છે। તો બાબા કહે છે આ અંતિમ જન્મમાં અગર પ્રીત નહીં રાખો તો પદ भी कम મળશે। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाए, यहाँ तो कोई मजा नहीं है। हाँ, बाबा शू कीधुं के विनाश काले विपरीत बुद्धि बनी जाए छे तो विपरीत बुद्धि जे बने छे एनु पद भी कम थई जाए छे। तो आ अंतिम समय छे, अंतिम जन्म छे तो बाबा साथे प्रीत राखो, कारण के सच्ची दिल पर साहब राजी। बीजू बाबाए कीधुं दधीची ऋषि मिसल सेवा करो, हड्डी हड्डी के आ सेवानुं कार्य छे। देवी देवता धर्मनी स्थापनानुं कार्य थई रह्युं छे तो आ सेवाना कार्यमां दधीची ऋषिनी जेम एक हड्डी हड्डी माना एकदम श्वासोश्वास सेवाना कार्यमां लगाओ। वहां तो नाटक, बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हीरे हुए हैं वह यहाँ ठहर न सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हो तो मजा ही नहीं आता। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। ब्रह्मा बाबा पोतानो अनुभव कहे छे कि अगर पथारी में ऊंघे ऊंघे बाबा ने याद करे तो पछी ऊंघ आवी जाए छे, अने अगर सवारे सवारे उठीने बाबानी यादमां बेसीए छे तो सारी सारी ज्ञाननी पॉइंट्स निकळे छे बुद्धिनी अंदर अने खूब मजा आवे छे। अभी बाकी थोड़े दिन हैं। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। सवारे सवारे उठीने बाबा ने याद करिए, चिंतन करिए तो नवी नवी ज्ञाननी पॉइंट्स मळे तो एना कारणे आखो दिवस खुशी रहे छे। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत नहीं है। हवे समझी लो कि अगर खुशी नथी तो बाबा साथे प्रीत नथी।
अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। ગ્રહચારી બી ક્યારે બેસે છે? કહેવાય છે ને, ઘણા લોકો નથી કહેતા રાહુની ગ્રહ દશા ચાલે છે, શનિની ગ્રહ દશા ચાલે છે એટલે બધું મારી સાથે ગલત થાય છે. તો બાબા કહે છે ગ્રહચારી બી ક્યારે બેસે? જ્યારે તમે ભગવાનને ભૂલીને લોકોને યાદ કરવા લાગો તો બધી પરિસ્થિતિઓ છે. બાબા પાસેથી વારસો લેવો હોય તો મનસા વાચા કર્મણા સેવા કરવાની છે. દધીચી ઋષિ મિસલ. इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? બાબાએ કહ્યું હવે આ અંતિમ જન્મનો જે બી સમય બાકી છે એ હરેક સેકન્ડ સેવાના કાર્યમાં વ્યતીત કરવાની છે. અગર આ સમય દુનિયાની વાતોમાં જતો રહ્યો तो પછી सर्विस ક્યારે કરશો? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही है स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता है। वहाँ तो लड़ाई आदि होंगी नहीं। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य पाएंगे। जे बाबाथी विमुख हशे, जेनी बाबाथी विपरीत बुद्धि छे, शुं थशे? ए मरशे अने जे बाबाना छे, जे धनीना बनी गया छे, ए सतयुगमां राज्य पद प्राप्त करशे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य प्राप्त कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है. बाबा કહે છે આપણે ભીખ નથી માંગતા, પોતાના તન મન ધન દ્વારા સત્યુગી દુનિયાની સ્થાપનાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं. तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो. हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं. દુનિયાના લોકો શું કરે છે? કરોડો કરોડો ભેગા કરીને મંદિરો બનાવે છે. તો બાબા કહે છે કરોડ ઇકઠ્ઠા કર વિનાશ કો પ્રાપ્ત કરતે. અને આપણે પાઈ પાઈ માતાઓને એક એક પૈસો જમા કરી કરીને સત્યુગી વિશ્વની बादशाही स्थापना करी रहे छे. कितनी वंडरफुल बात है. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. पहली पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है. શું કરવાનું? અમૃત વેળાએ એકાંતમાં બેસીને બહુ જ પ્યારથી પ્રેમથી બાબાને યાદ કરો. दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है. दुनियानी वातों ने छोड़ो અને બાબાના સેવાના કાર્યમાં લાગી જાઓ. બીજી પોઈન્ટ, बाप से सच्ची दिल रखनी है. आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है. आशिक माशुक एक शिव बाबा साथे बनो, बीजा कोई व्यक्ति देहधारी साथे नहीं. प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं. प्रीत कोनी साथे? एक शिव बाबा साथे जोड़ो. वरदान, स्वार्थ शब्द के
अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। દુનિયાની અંદર એકબીજા સાથે અગર લગાવ છે ને તો એ પ્રેમનો લગાવ નથી હોતો, પરંતુ કયો હોય છે? स्वार्थનો। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। દુનિયાના સંબંધોમાં સ્વાર્થ છે તો ત્યાં પ્રીત બુદ્ધિ છે, ત્યાં લગાવ છે તો ત્યાં લગાવ છે તો દુનિયાથી ન્યારા નથી બની શકતા। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ माना स्व के रथ को स्वाहा, तो આપણો રથ શું છે? શરીર, તો શરીરને સ્વાહા કરો, શરીરને ભૂલી જાઓ। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। तो स्वार्थ शब्दનો अर्थ બાબાએ કયો બતાવ્યો? તો સ્વ કે રથ કો સ્વાહા, માના પોતાના શરીરના ભાનને બી ભૂલી જાઓ। તો અગર શરીરના ભાનને ભૂલી ગયા તો શરીરના સંબંધો ઓટોમેટિક ભૂલાઈ જશે અને દુનિયાથી ન્યારા અને બાપના प्यारा बनी जैसु। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता माना हल्का, फरिश्ता माना जेनो कोईनी साथे कोई संबंध नहीं, फरिश्ता माना उपराम स्थिति वाला, तो जेनी स्थिति ज उपराम छे, जे हर हमेश फरिश्ता माना उड़ती कला वाला के जे हर हमेश उड़ता ज रहे छे, तो एमनी ऊपर कोई विघ्ननो प्रभाव नाखी शकतो नथी। अच्छा, ओम शांति।